अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने दूरगामी लक्ष्य मंगल के मानव अभियान को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय है। नासा फिलहाल अपने आर्टेमिस मिशन की तैयारी में है। नासा के सामने मंगल और उसके जैसे लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक बड़ी चुनौती एस्ट्रोनॉट के लिए भोजन की व्यवस्था करना है। नासा ने इस समस्या के समाधान के लिए लोगों के सामने एक चैलेंज रखा है। नासा ने इसके लिए करीब 3 करोड़ 64 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है। गौरतलब है कि अभी पृथ्वी से मंगल की दूरी 20 करोड़ किलोमीटर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई तरह के पौधे उगाए गए हैं जो लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भी उगाए जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मंगल जैसे ग्रह के लिए यात्रा बहुत दूर की और लंबी होगी, जहां सामान ले जाना यान के भार को बढ़ा देगा। ऐसे में इस बड़ी चुनौती का एकमात्र उपाय है यात्रा के दौरान भोजन की उत्पादन क्षमता विकसित करना। भोजन की इस चुनौती से उबरने के लिए नासा ने व्यवसाय कॉलेज के छात्रों, शौकिया निवेशकों और अन्य लोगों के लिए एक चैलेंज रखा है। ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पर एडवांस फूड टेक्नोलॉजी की प्रमुख वैज्ञानिक ग्रेस डगलस ने द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के लेख में लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए फूड तकनीकी की जरूरतों की रूपरेखा भी बताई है। डगलस और उनके साथ के लेखकों के अनुसार अंतरिक्ष में सबसे अहम मुद्दा जीवन कायम रखना होगा। मानव इतिहास में खोजकर्ताओं ने यह देखने के लिए यात्राएं की है कि क्षितिज के आगे क्या है, लेकिन वास्तव में आहार और पोषण की नाकामी की वजह से वे वापस नहीं लौटे। मंगल पर जाने के लिए तकरीबन 8 से 9 महीने का समय लगता है और 2 साल मंगल पर भी रहना है। इसके लिए पृथ्वी से भोजन ले जाना मुफीद नहीं होगा। दरअसल स्पेस में मुश्किल यह है कि पृथ्वी पर खाना बनाने की जिन प्रक्रियाओं पर हम निर्भर हैं, उसके लिए बहुत से कारक जिम्मेदार हैं, जैसे गुरुत्व, वायुमंडल, वायुमंडलीय दबाव और यहाँ तक कि कुछ सूक्ष्मजीवी भी। अंतरिक्ष यानों में इनकी जगह माइक्रोग्रेविटी, संसाधनों की कमी, केबिन के दबाव में उतार चढ़ाव, अनियंत्रित विकिरण जैसे कारक भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब तक अंतरिक्ष में जो भोजन है वह पहले से पैक किए हुए भोजन को गर्म करने या फिर उसमें पानी मिलाने से तैयार किया जाता है। जब पृथ्वी से आए ताजा उत्पाद उसमें मिलते हैं तो वह खाना खाने लायक बन जाता है। लेकिन यह तरीका मंगल के लिए 2 साल तक उपयोगी साबित नहीं होगा। डगलस और उनके साथी एक ऐसे समाधान की तलाश में है जिससे मंगल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्थायी, रुचिकर और विश्वसनीय भोजन मिल सके, जो कम से कम साधनों, पर्यावरण बाधाओं और कम कचरा पैदा करने वाला हो। साथ ही में इसमें यात्रियों के सूक्ष्म पोषण की भी जरूरतों की पूर्ति हो सके। मंगल यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य को कायम कर रखना भी नासा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे मिशन में तनाव, कार्य का बोझ और एकांत से पैदा हुई समस्याओं से निपटना भी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। स्वादिष्ट खाना ही काफी नहीं होगा, इसमें विविधता की भी जरूरत होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए नासा अपने डीप स्पेस फूड चैलेंज के जरिए क्राउडसोर्सिंग समाधान तलाश रहा है। नासा ने इसके लिए 3 करोड़ 64 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है। डगलस का कहना है कि नासा के पास वैसे तो इस क्षेत्र में जरूरी जानकारी और क्षमता है, लेकिन नासा इनोवेशन चाहता है और अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें बेहतरीन और सटीक समाधान सुझा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों में से किसी के पास भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर कोई सुझाव है तो जल्दी से नासा से कांटेक्ट करिए और उनको साझा कीजिए। हो सकता है कि यह पुरस्कार शायद आप ही जीत जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।